आज मैं जिस पौधे की देखभाल या केयर टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है रात की रानी। रात की रानी को अंग्रेज़ी ज़बान में नाइट क्वीन कहते हैं या लेडी ऑफ द नाइट। ज़्यादातर पौधे दिन में फ्लावरिंग करते हैं, मगर रात की रानी के साथ ऐसा नहीं है। इसके फूल शाम के वक्त या रात के वक्त खिलते हैं और फूल खिलते ही सारा घर और बाग इसकी खुशबू से महकने लगता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने शाम में स्ट्रीट में वॉक करते हुए या अपनी बैल्कनी या टेरेस में टहलते हुए इसकी खुशबू को महसूस किया होगा। इसकी भीनी भीनी खुशबू आपको एकदम तरोताज़ा कर देती है। बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स या तिब्बी फ़ायदे हैं। रात की रानी का पौधा सारा साल फ्लावरिंग करता है। इस पौधे को कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस पौधे की देखभाल कैसे की जाए। रात की रानी को आप 12 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। गमले के मुकाबले में ज़मीन पर इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसकी 3 से 4 मीटर मैक्सिमम हाइट होती है। रात की रानी को 3 से 6 घंटे की डायरेक्ट धूप चाहिए। दिन का बकिया हिस्सा इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिलती रहे तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मई जून की तेज़ धूप से इसे बचाएं। तेज़ धूप की वजह से इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। रात की रानी को वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। इसका मतलब ये है कि ऐसी मिट्टी जिसमें से एक्स्ट्रा पानी गमले के सुराख से बाहर निकल जाए। इसकी मिट्टी ज़रखेज़ होनी चाहिए और ऑर्गेनिक कंटेंट से भरपूर होनी चाहिए। मिट्टी तैयार करते हुए आपने 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड, 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपने वो यूज़ करनी है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसकी मिट्टी को तैयार कर लेना है। पानी देने से पहले गमले की मिट्टी को उंगली की मदद से चेक करें। 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी खुश्क है तब ही वाटरिंग करें। सुबह या शाम के वक्त ही वाटरिंग करें। ओवर वाटरिंग ना करें। सर्दी के मौसम में और रेनी सीज़न में कम पानी दें। रात की रानी के पौधे के पत्तों और टहनियों या फूलों पर पानी ना दें, इससे फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। खाद डालने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह गोडी करें। ध्यान रहे कि पौधे की जड़ें डिस्टर्ब ना हों। ऐसा करने से पौधा फ़ौरन से न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर मिट्टी से हासिल करना शुरू कर देगा। खाद डालने के फ़ौरन बाद पौधे को बहुत अच्छी तरह से वाटरिंग करें। रात की रानी को ऐसे वक्त खाद ना डालें जब इस पर फ्लावरिंग हो रही हो। महीने में एक बार खाद डालना चाहिए, चाहे वो गोबर की खाद हो या किचन वेस्ट से तैयार खाद हो। घर में पौधा लाने के फ़ौरन बाद रीपोर्ट ना करें। 2 हफ्ते गुजरने दें, उसके बाद आप इसे किसी और पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर्दियों के 2 महीने दिसंबर और जनवरी में इसकी ग्रोथ रुक जाती है और पौधा बेरंग बेरौनक नज़र आने लगता है। वो इलाके जहाँ कोहरा पड़ता है वहाँ ये पौधा बिल्कुल बेजान नज़र आने लगता है, मगर जैसे ही बहार का मौसम आता है और इसकी नई टहनियाँ और पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं तो ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है और फ्लावरिंग शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि रात की रानी के पौधे को कौन सी खाद देनी चाहिए। तो आप इसे गोबर की खाद महीने में 1 दफ़ा दे सकते हैं। 12 इंच के गमले में सिर्फ 1 मुट्ठी गोबर की खाद काफ़ी है। NPK के इस्तेमाल से पौधा हरा भरा रहता है और खूब फ्लावरिंग करता है। नीम खली का इस्तेमाल भी आप इस पौधे में कर सकते हैं। रात की रानी के पौधे पर मिली बग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। 1 टेबलस्पून नीम ऑयल और हाफ टी स्पून लिक्विड सोप को 1 लीटर पानी में शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद स्प्रे करें। हर 10 दिन बाद नीम ऑयल का स्प्रे रात की रानी के पौधे पर ज़रूर करें। अगर नीम ऑयल मौजूद ना हो तो पानी की तेज़ धार या प्रेशर से भी मिली बग्स को पौधे से हटाया जा सकता है। इसके अलावा टिश्यू पेपर की मदद से भी इसको पौधे से अलहदा किया जा सकता है।
रात की रानी पर लीफ कर्ल की बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है। इससे पौधे के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं और पौधे की ग्रोथ भी मुतासर होती है। पौधे की वो टहनियाँ या पत्ते जिन पर लीफ कर्ल हो रहा हो, उन्हें फ़ौरन काट कर पौधे से अलग कर दें और इन पत्तों को ज़मीन में दबा दें। अगर ऐसा जल्दी ना किया गया तो ना सिर्फ ये पौधा बल्कि आपके बाग के या टेरेस में लगे हुए सब पौधे इससे मुतासर होंगे। बहार के मौसम यानी फरवरी, मार्च या बरसात के मौसम में इसकी प्रूनिंग या कटिंग करें। प्रूनिंग से ये पौधा बहुत घना होता है। अगर पौधा डी शेप हो रहा हो तो भी प्रूनिंग से इसे शेप दी जा सकती है। प्रूनिंग से नई ब्रांचेस आएंगी और इन्हीं पर फ्लावरिंग भी होगी। रात की रानी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि इस पौधे पर सांप आते हैं। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। गर्मियों के मौसम में सांप क्योंकि बिलों से बाहर आ जाते हैं और तने या साए में पाए जा सकते हैं। ये पौधा क्योंकि झाड़ी नुमा होता है और नमी को भी पसंद करता है, तो हो सकता है कि गर्मी से बचने के लिए कभी सांप इस पौधे के नीचे देखा गया हो। ऐसा तो किसी भी पौधे के साथ हो सकता है। पौधे की खुशबू का सांप से या इस पौधे का सांप से कोई ख़ास लिंक नहीं है, इसलिए आप बिला खौफ इस पौधे को घर पर लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।